ये हमारा टॉपिक ऑन कौन सा जो ओके आई गेस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई राइट है ना बच्चा? Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, तो हमने सो अगेन बच्चा वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू बच्चों। एंड हमने पिछली क्लास में मतलब कि हमने आपका जो पीरियोडिक टेबल को से याद किया जाए, हम उसका ट्रिक देखा। एंड हमने कुछ नॉर्मल के बारे में पढ़ाई किया था, तो हमने काफी बेसिक बेसिक पढ़ाई किया। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी जो पढ़ने वाला टॉपिक क्या होगा वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर पढ़ने वाले, हम उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले। और जो जिसके होता है आपका जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनिक रेडियस हो गया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, फिर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, उसका ट्रेंड क्या होगा, हम उसके बारे में देखते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमने कल ये देखा था जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, अगर पीरियड में, अगर मैं पीरियड के बाद किसी मतलब क्या लेफ्ट से राइट साइड तो क्या होता है, आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे साइज कैसा होता है बच्चों, साइज डिक्रीज इंक्रीज होता है। Decrease. आप क्या आपका साइज जो Decrease. आप Decrease. हाँ जो आपका एटॉमिक साइज होगा डिक्रीज होगा, ये हमने देखा था। और हमने इसके रीजन क्या देखा, हमने इसके Because रीजन ये Nuclear charge. बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, Increase due to हाँ nuclear charge. बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज हमने कल देखा था राइट, हमने ये देखा था। और देखिए हमने खत्म किया। अब देखो फिर हम बात करते हैं कौन सा ग्रुप के बारे में, जब हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में तो हमने क्या देखा, ग्रुप में आपका टॉप से लेकर बॉटम तक, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे साइज होगा, Increase. साइज बढ़ेगा, Increase. साइज बढ़ेगा, तो आप क्या बोलोगे बिकॉज क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे डाउन द ग्रुप जाते क्या होगा, आपका एक नया शेल ऐड हो जाएगा है ना, आप क्या बोलोगे ए न्यू शेल, हाँ क्या होगा आपका ए न्यू शेल इज एडेड है ना, एक नया नया शेल ऐड होगा, जिससे क्या होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम बढ़ेगा। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, आप ये बोलोगे साइज क्या होगा, साइज आपका इंक्रीज हो जाएगी, आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा, हमने देखा था। अब देखो बेसिकली जो आपका एक, फिर हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस, फिर हम बात करते हैं आपका कोवेलेंट रेडियस, तो वैलेंट रेडियस के बारे में। तो बेसिकली बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप ये बोलोगे इट इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two covalently bonded atom, between two covalently bonded atoms, ये बोलोगे है ना। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एक एटम है, ये मेरा एक एटम है, मैंने एटम बनाया, और यहाँ पे मेरा दूसरा एटम है, ये मेरा एक दूसरा एटम है, इसे मैंने ये बनाया, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, ये जो सेंटर है इस पॉइंट से क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है ना, तो क्या होगा दोनों के बीच जो हम बोलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस, क्या बोलते हैं उसको, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. इतना हमने देखा, फिर हम ये बात जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ये भी आपको, ये तो आपको बाद में पढ़ोगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमें आपको बता दूँ सही रहेगा, क्योंकि आप पूरा बेसिक पता चल जाएगा है ना, पता चल जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं आपका ऑर्गेनिक की बात बोलोगे, कार्बन कैसे बॉन्ड होगा, आप क्या बोलोगे, कार्बन में आपका एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक आपका कार्बन का बाद डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन का बाद ट्रिपल, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड Triple bond. होगा, Triple. तो हाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड है क्या होगा, उनका जो डिस्टेंस होगा बच्चों, उनका डिस्टेंस ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा दूर होंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, इसका आता है आपका 0.77, इसका 0.77 एंगस्ट्रॉम वैल्यू होता है। जब हम बात करते हैं किस पे, आपका कार्बन का डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, आप ये बोलोगे जब हम बात करते हैं आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, साइज और कम हो चुकी, और पास आ रहे हैं है ना, अट्रैक्टिव ज्यादा तो और पास आ गए, क्या बोलोगे, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है बच्चा, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या किसी को, Sir, आ रही है. Yeah. ओके बेटा एक काम करो बच्चा, आप है ना एक बार वापस एक बार जो हेडफोन यूज करो उसको निकाल के वापस ज्वाइन करो, ट्राई करो एक बार, शायद आ जाए। आई गेस मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है सबको, ठीक है, तो एक बार आप वापस ट्राई करो बच्चा, ट्राई करिए एक बार, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, जब आपका yes, sir. जब आपका कार्बन कार्बन डबल तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, वो और पास आ गया तो क्या होगा,
दोनों के बीच में डिस्टेंस और कम हो जाएगा, तो रेडियस कैसा होगा बच्चों, आप ये बोलोगे रेडियस ऐसा हो जाएगा, तो और कम कितना हो जाएगा 0.66, कितना होगा आपका 0.66 हो जाएगा। अब क्या बोलते हैं, अब जब हम बोलते हैं आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या होगा डिस्टेंस और कम हो जाएगा, मतलब वो आर पास आ जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे आपका आता है 0.60, इतना क्या आता है आपका, इतना एंगस्ट्रॉम के बराबर आता है। तो आप ये बोल सकते हो, आप ये बोलोगे अगर अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, अगर आपका किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या बच्चों, अगर आपका बॉन्ड क्या होता है बढ़ता है, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे उनका साइज कैसा होगा, वो क्या होगा आपका साइज क्या पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, क्या बोलोगे, जो उनका डिस्टेंस है, जो उनका एक्स और वाई डिस्टेंस कितना होगा, वो आपका क्या होगा वो आपका कम हो जाएगा। अगर मैं बात करें बॉन्ड मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूँ बॉन्ड 1 है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मॉलिक्यूल का बॉन्ड कितना है, 1 है, तो क्या होगा उनके उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अगर मैं बोलता हूँ आपका बॉन्ड क्या है 2 है, तो क्या उसमें उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ बॉन्ड क्या है 3 है, तो क्या उसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझ गया बच्चा, समझ गया। Yes, sir. तो आपको ये यहाँ पे आपको ये, हाँ ओके, तो अभी आपको ये समझना आपका, अगर आपका क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो क्या होगा दो पर्टिकुलर आइटम के बीच में आपका जो उनका वो क्या होगा आपका, वो कम होता जाएगा। समझ गए, उनके उनके बीच में जो चीज़ है वो कम हो जाएगा। Yes, sir. समझ गए बच्चा, Yes. डन, Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. बहुत बढ़िया Yes, बहुत बढ़िया, sir. जी बच्चा, ओके। फिर हमने कल क्या देखा था, फिर हमने कल ये देखा था, ये हमने कल ग्राफ देखा था, ये हमने इसकी कल ग्राफ देखा था। तो हमने ग्राफ में क्या देखा था बच्चों, आप भी बोलोगे ये कैसा, ये आपका पीरियड का ग्राफ है, ये आपका मतलब क्या लेफ्ट से क्या राइट साइड, हम ये कर रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं। तो अब क्या देखिए, आप ये देखिए जब क्या था, जब एटम का एटॉमिक कितना 3 था, क्या था 3 था, मतलब क्या वहां पे आपके साथ बढ़ा था। जब क्या होगा एटॉमिक बढ़ गया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका एटॉमिक बढ़ गया, कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, तो क्या बोलोगे उसका साथ घट गया। फिर हम बात करते क्या, बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन, फिर तो क्या आप क्या बोलोगे, जैसे जैसे क्या होता है आपका एटॉमिक बढ़ता है किसमें पीरियड में, तो क्या होगा आपका जो आपका एटॉम्स क्या हो वो आपका घट जाएगा, वो आपका कैसे घट जाएगा। रीजन क्या होगा, सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बच्चा, डन, Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. ओके बच्चा, तो हमने ये वाला पार्ट देखा था, और ये ग्राफ किसे बच्चा, ये जो हमारा ग्राफ है ये आपका Group. ये आपका ग्रुप वाला ग्राफ, ये हमारा ग्रुप ग्राफ है। तो क्या आप देखोगे, आप ये देखोगे आपका साइज क्या होगा, आपका साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका साइज इंक्रीज हो रहा है ना बच्चा, डन, Yes, सारे बच्चे sir. समझ गए। Done. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक बार देख लो, अगर आपका टर्न हो गया तो मुझे थम्स अप डाल दो, हम उसको आई करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए सही है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। हाँ श्रुति बच्चा कुछ पूछ रहे थे बच्चा, श्रुति शर्मा, No, sir. ओके कूल कूल कूल, बहुत बढ़िया, ओके डन, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। ओके, अब देखो, अब जब हम बात करते हैं आपका आयन की बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, ये स्पेस मैंने आपको इससे छोड़ा है क्योंकि मुझे आपका आयनिक कंपाउंड का बताना है। अब देखो, अगर बोलो आपका आयनिक रेडियस, जो आपका आयनिक रेडियस की बात करते हैं, तो वहां पे कैसा ट्रेंड होगा बच्चों, तो आप ये बोलोगे जो आपका आयनिक रेडियस जो ट्रेंड होगा किस होगा, दैट इक्वल टू क्या होता है, इट इज सेम एज एटॉमिक रेडियस, इट इज सेम एज एटॉमिक रेडियस, मतलब क्या एटॉमिक रेडियस में जो ट्रेंड फॉलो होता है सेम आपका आयनिक रेडियस में क्या होगा और सेम ट्रेंड फॉलो करेगा। अब देखो बच्चों, ये यहाँ से ना आपका एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन ये आता है आपको, आप बोलेंगे आपको एग्जाम के अंदर है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आपको एग्जाम में आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड क्या करेंगे, आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड को दे देंगे, और आपको ये बोलेंगे ये जो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड से किनका साइज ज्यादा है, और ये आपका अगर मैं बात करूँ आपका जो पिछले साल का ट्रेंड है, आप ये बोलोगे 10 में से 6 क्वेश्चन आपका इसी कॉन्सेप्ट पे आता है, और बहुत इजी भी है और आपको बात समझने आसान भी होगा। तो अगर मैं आपको ये पूछूं जो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड है वो क्या होता है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, Which have दैट इज same number of electrons. एकदम से, आप क्या बोलोगे, Same number of electrons. जी बच्चा, आप क्या बोलोगे, दैट इज द कंपाउंड
compound having same number of electrons, है ना। अब ये बोलोगे सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखो यहाँ पे एक फंडा आता है। अब यहाँ फंडा क्या आता है, अगर आपका कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है एंड क्या आपका वो आपका अनायन है, वो क्या आपका अनायन है। अनायन मतलब क्या बच्चों, मतलब क्या नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या वो चार्ज नेगेटिव और उस नेगेटिव हाँ, तो वो नेगेटिव किससे बना होगा, आप क्या बोलोगे, उस इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ गेन क्या होगा, तब क्या हो, तब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप ये बोलोगे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका आयनिक ऊर्जा उतना बढ़ेगा, उसका से क्या बढ़ेगा, मतलब क्या मोर नेगेटिव चार्ज, क्या बोलोगे, मोर नेगेटिव चार्ज, क्या बोलोगे, साइज कैसे होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। बड़े हाँ, अगर मैं बात करूँ किसी कैटायन की बात करता हूँ, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं सेकंड बात करता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कैटायन की बात करूँ, कैटायन के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, वो पॉजिटिव होगा, मतलब क्या कैटायन कैसे बनेगा, अगर आपका एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन करता है लूज करता है तो क्या होगा, आप ये बोलोगे उसमें आएगा, उसमें क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। आप क्या बोलोगे, मोर पॉजिटिव वैल्यू, मोर पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, साइज उतना घटेगा, साइज उतना घटेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ना ये पार्ट आपको समझना है। सबसे क्या समझना है आपको, वो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस होना चाहिए, है ना। इसमें आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर आप क्या बोलोगे, अगर अनायन है तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, उसका साइज बढ़ेगा। और जब बात करते हैं क्या मतलब क्या, आप ये बोलोगे जितना ज्यादा क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज क्या होगा, घट जाएगा। समझ गया बच्चा, डन। Yes, sir. यस अब देखो अगर मैं आपको बोलूं इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ इसके बारे में, दैट इज कौन सा, O2 माइनस, F माइनस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस एंड आपका Na प्लस। सपोज करो ये आपका 5 आयंस है, ये आपका 5 आयंस है। तो आप अगर आपको ये बोलेंगे अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पे ना आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत बच्चे गलती कर लेते हैं। देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर मैं आपको बोलता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब क्या, आप पहले क्या लिखोगे, पहले आपका होगा लोअर, क्या होगा, जिसका साइज छोटा होगा वो पहले आएगा, और आपका ऐसा, ये आपका ऐसा ऑर्डर फुल होगा, मतलब कि जो बड़ा होगा वो बाद में आएगा, जो बड़ा होगा वो बाद में आएगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर मैं बोलता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे आप ये बोलोगे जिसका साइज क्या होगा, जिसका साइज क्या होगा, मतलब कि पहले वो आएगा, जिसका साइज ज्यादा होगा, फिर बाद में क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर हम बोलेंगे, मतलब क्या, जिसका बड़ा साइज होगा वो पहले आ जाएगा और जिसका कम होगा वो बाद में आएगा। हम उसका बोलेंगे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या बोले उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे। समझ गया बच्चा ये पार्ट। यस सर यस सर इसको है ना हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं। अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ये 5 आपके आयंस है, ये 5 आपके आयंस है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो बच्चों आप टाइम लो और उसको मुझे अरेंज करके बताओ कैसे अरेंज करेंगे, और इनका अरेंजमेंट हो जाएगा आप प्लीज हैंड रेज करो तो मैं उससे सवाल पूछूंगा। पहले आप है ना उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। ओके, पायल, प्रीति, विशाल, जगदीश, ओके ओके। तो पहला मुझे तो पायल, पायल बेटा क्या आंसर आएगा, कैसे सर लिखेंगे? सबसे पहले Al3 पॉजिटिव, फिर Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव। ये आपका Mg2 प्लस होगा, ये आपका Na प्लस होगा, फिर आपका F माइनस होगा, और फिर आपका O2 माइनस होगा। तो ये क्या होगा, ये आपने कैसे अरेंजमेंट किया, ये आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट किया, आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ इसको आप है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो कैसा आप क्या बोलोगे, ये आपका इंक्रीजिंग है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला पार्ट है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज, तो कैसे करोगे, सिंपल सेम ऑर्डर होगा बस रिवर्स हो जाएगा। कैसे होगा, देखो पहले आपका O2 माइनस आएगा, फिर माइनस आपका एफ F माइनस माइनस
फिर आपका Na प्लस हो जाएगा, Na पॉजिटिव, फिर आपका Mg2 प्लस हो जाएगा, फिर आपका Al3 प्लस होगा। तो ये क्या ये आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, इससे हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। ओके, तो आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में जो फर्क था पता चल गया बच्चों, सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना? No, डन? sir. Yes, sir. ओके ओके बच्चों, तो हमने ना यहाँ पे यह पार्ट खत्म कर लिया है एंड एक बार 2 मिनट आप इसको देख लो। जैसा आपका डन हो जाएगा ना, तो हम क्या पढ़ेंगे, आप एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, है ना। हम क्या पढ़ेंगे, आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे। तो आप इसको देख लो, अगर आपका डन जाए प्लीज आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में थम्स अप डाल दो, हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो कम ऑन, जिसका हो जाए तो प्लीज मुझे थम्स अप डाल दो। थैंक यू जन, थैंक यू श्रुति, थैंक यू शगुन। शगुन बहुत बढ़िया रिएक्शन देती है, ऐसा एकदम थम्स अप ऐसे हिलते हिलते जाते स्क्रीन के ऊपर, मजा आता है देखती है। ओके, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू अर्चना। रुशिल है क्या? रुशिल बेटा है कि नहीं आप? यस सर। ओके, समझ पा रहे हैं बच्चा? डन? यस सर। कूल कूल फाइन। तो ये हमने तो ये पार्ट हमने ये खत्म किया। अब देखो, अभी हम आगे बढ़ते हैं कौन सा टॉपिक के बारे में। अभी हम पढ़ते हैं आपका ओके आइसोलेट्रॉनिक वाला पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ, लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा रुशिल आपको समझ में आ गया, तो आप मुझे बताओ, इसका मुझे आंसर बताओ, आप मुझे इसका आंसर बताओ, कौन आप मुझे इसका आंसर बताओगे। सबसे पहले क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका प्रीति। प्रीति आप ओके, हाँ प्रीति Which क्वेश्चन of पढ़ो। the following species will have the largest and the smallest size? Magnesium, magnesium 2 positive ion, aluminium, aluminium 3 positive ion. ओके, तो रुशिल बेटा आप इसका आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा इसका? तो किसका बड़ा साइज, सर बड़ा साइज किसका होगा, सबसे लार्जेस्ट? सर जो लार्जेस्ट होगा वो मैग्नीशियम का होगा। पक्का? हम्म, अब देखो, अभी है ना, आपने एकदम सही बोला, आपने एकदम सही बोला, लेकिन ना देखो कभी क्या होता है ना, जब हम इस चैप्टर पढ़ते हैं ना, आपको थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो आपको करना क्या ना, आप बेसिक क्या करो, आप एलिमेंट्स अरेंज कैसे करो, ऐसे करो। देखो सबसे क्या आता है, सबसे पहले मैग्नीशियम आता है, फिर आपका एल्यूमिनियम आता है ना। पहले मैग्नीशियम आएगा, फिर आपका एल्यूमिनियम आएगा, है ना, यस सर। ऐसा बोलो। तो आप क्या बोलोगे, जो पहले आता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, कम है, तो क्या होगा, मतलब कि आप क्या बोलोगे, इसमें आपका क्या न्यूक्लियस कम होता है, मतलब क्या इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका 2 प्लस जा रहा तो मतलब क्या, उससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, है ना, उससे इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो आप क्या बोलोगे, जो एमजी है क्या होगा, उसका उसका सबसे बड़ा साइज होगा। अच्छा अब ये बताओ, सब में सबसे छोटा सा किससे होगा, ये बताएंगे विशाल? हाँ, एकदम क्या होगा, तो क्या बोलोगे, जो आपका Al3 प्लस है, जो आपका Al3 क्या होगा, उसमें आपका सबसे छोटा साइज होगा। अब देखो बच्चों, कभी 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 ना आपको ना जो टीचर्स हैं वो आपको आप बोलेंगे, आपको एक्सप्लेन, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, देखो जब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम, तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटम होता 13 होता है ना, ये होगा। अब देखो उसमें क्या होगा, आप बोलो उसमें आपका 13 क्या होगा, 30 इलेक्ट्रॉन होगा, और आपका 13 प्रोटॉन होना चाहिए कायदे से, है ना। स्टार्टिंग में अगर बात करो तो उसमें 30 प्रोटॉन होना चाहिए, 30 प्रोटॉन होना चाहिए, 30 इलेक्ट्रॉन होगा और 13 प्रोटॉन होगा। अब देखो Al3 प्लस हो गया, मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इसमें से आपके कितना 3 इलेक्ट्रॉन निकल, क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इसमें आपका खाली 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे 13 प्रोटॉन्स मिलकर आपका 10 इलेक्ट्रॉन पकड़ रहे हैं, मतलब क्या, उसका न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, और क्या वो उसको इलेक्ट्रॉन को जोर से रखेगा, तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। समझ गए वाला पार्ट सारे बच्चे? Yes, Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो आपको है ना, तो आपको इस फॉर्म में आपको इसको याद करना है। डन बच्चा, है ना? Yes, sir. ओके, आगे आगे बच्चा आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Cool. अब देखो बेसिकली देखो, ये क्वेश्चन है, ये आपका बेसिक जेडब्ल्यू क्वेश्चन है ना, ये जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो देखो भले जेडब्ल्यू क्या है, लेकिन आपको एंट्रेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप एक बार ट्राई करो इसको, है ना, एक बार ट्राई करो इसको। क्या लगे क्वेश्चन में, द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दैट इज Cl माइनस आर्गन एंड कैल्शियम आयन इज अफेक्टेड बाय डैश। तो आपका 4 ऑप्शन है, आप ये बताइए 4 ऑप्शन में से क्या आंसर आएगा। तो आप
आपने अभी तक जितने भी समझा है टॉपिक को, आप थोड़ा आइडिया लगा लो, टाइम लो और इसका मुझे आंसर बताओ। कम ऑन, अरे हैंड रेज करिए, कम ऑन। ओके, 2 बच्चे रेडी हो गए। ओके, और बच्चे रेडी हो गए। ओके, केतकी आप बोलोगे आंसर? क्या आंसर आना चाहिए केतकी बेटा? No, sir. ट्राई करो, ट्राई करो, आंसर निकालने की कोशिश करो, इजी है, ट्राई करो आप, ट्राई करो बच्चा, क्या आंसर, थोड़ा ट्राई करो, इजी है। देखो अभी हमने जो पढ़ा ना उसी ऊपर बेस्ड है। आपके माइंड में क्या आ रहा है बच्चा, आपके माइंड में क्या आ रहा है? ओके, रितिका। So second. सेकंड नहीं आएगा। हाँ रितिका बोलिए, रितिका। हाँ रितिका बोलिए। ओके, पल्लवी बताइए सर। नहीं, 2 आंसर नहीं आएगा बच्चा, 2 आंसर नहीं आएगा। नहीं, Answer D. डी, यस, ऑप्शन डी इज ऑप्शन डी इज आंसर। तो क्या सबको ऑप्शन डी वाला आया, ये वाला पार्ट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सिंपल सी बात है ना, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा, देखो अगर मैं बोलता हूँ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ इसकी, अगर मैं बात करता हूँ आर्गन की बात करूं और आपका Cl माइनस की बात करूं, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो आपका Cl माइनस है क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा। रीजन क्या होता है? अब देखो आर्गन है, उसमें आपका 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, उसमें आपका 18 इलेक्ट्रॉन 18. होगा और आपका 18 प्रोटॉन्स होगा, मतलब क्या, 18 प्रोटॉन्स मिलकर आपका 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं। अब देखो अभी जो क्लोरीन है उसका एटम नंबर क्या होगा, उसका 17, उसका क्या होगा, 17 होगा। तो आप क्या बोलोगे, उसमें आपका कायदे से 17 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और आपका 17 प्रोटॉन होना चाहिए था कायदे से। अब क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, कितना हो गया, अब हो गया आपका 18, आपका क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो आप क्या बोलोगे, 17 प्रोटॉन मिलके आप 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करो, क्या होल्ड कर पाएंगे? नहीं होल्ड पाएंगे, तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ये आपका न्यूक्लियर चार्ज से ऐसा अफेक्ट होता है। तो सारे भाई समझ गए इसका आंसर क्यों न्यूक्लियर चार्ज जाएगा? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे सारे बच्चे डन? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. कूल बच्चा, कूल। तो कभी भी है ना आपको ना, जब भी आपका आइसोटोप में टॉपिक होगा तो आपको न्यूक्लियर चार्ज के बारे में ध्यान रखना है। तो जिसका साइज ज्यादा नेगेटिव होगा उसका साइज बड़ा होगा, है ना, एंड जिसका साइज पॉजिटिव होगा वो उसका साइज क्या कम हो जाए। तो आपको ये बेसिक बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? डन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए बस बहुत सही। अब देखो ये क्वेश्चन इजी है, ये आपका नीट में भी, ये आपका नीट में भी आ सकता है, तो वो क्वेश्चन करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा? डन, आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो आगे वाला जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, ये आपका दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, लिखा है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोला आपका? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दो, काफी सिंपल है, काफी सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एंड प्लीज उसको एकदम आराम से नोटिस करना, ठीक है? एकदम आराम से नोटिस करना। अब देखो जब बोल रहा हूँ आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका बेसिकली हीट के बारे में, ये बेसिकली आपका हीट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो आयोनाइजेशन मतलब क्या, मान के चलो सबसे क्या करते हो, आप क्या करते हो, कोई भी एटम लेते हो और आप उस एटम को गैसेस फॉर्म में लेके आते हो, उसको अलग करते हो, मतलब क्या, सारे इकट्ठा होते हैं, तो क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, एटम को गैस फॉर्म में लेके आएंगे, एटम को गैस फॉर्म में लेके आएंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें इस गैस एटम के अंदर क्या करेंगे, हीट क्या करेंगे, उसमें गर्मी, मतलब कि उसमें हीट सप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, जैसे वो हीट सप्लाई करेगा क्या होगा, वो आपका क्या करेगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बन जाएगा आपका, वो पॉजिटिव, क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव, वो आपका कैटायन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपके यहाँ पे, आपका कैटायन, Time. कैटायन बन जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलता हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, अगर मैं इसका डेफिनेशन कैसे लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा, दैट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, that is the amount of energy, the amount of energy required, the amount of energy required to remove the loosely bound
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैस एटम टू फॉर्म क्या होगा बच्चों? टू फॉर्म गैसेस कैटायन। Yes. हाँ, टू फॉर्म गैसियस कैटायन। मतलब क्या? अगर मुझे हीट को देकर किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की जितना एनर्जी चाहिए होगा, हम उससे क्या बोलेंगे? उसको आयनेशन एंथैल्पी बोलेंगे। समझ गए बच्चा? डन? यस, Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. ओके, तो सबसे अभी क्या करेंगे? अभी ना विशाल बेटा पे और ये जो डेफिनेशन है सब उसे पढ़ो बच्चा। इसको पढ़ो क्या लिखा है? Quantitative measure of the tendency of an element to lose an electron required to remove the outermost electron from a gaseous neutral atom. ओके, तो क्या होगा? ये आपका आयनेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन है। ये आपका आयनेशन एंथैल्पी डेफिनेशन। अब देखो, आपको ये ध्यान रखना है। देखो अभी होगा, आपको ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो आपका एटम होगा, देखो अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं कहता हूँ डेल्टा H1, मतलब क्या? आपको पहले इलेक्ट्रॉन को निकलने की कितनी एनर्जी चाहिए? ये आपका हम बोलेंगे इसे आपका डेल्टा H1 बोलेंगे। अगर मैं बोलता हूँ आपका डेल्टा H2, मतलब क्या? ये आपको एटम में से आपका दूसरे इलेक्ट्रॉन निकलने की कितनी एनर्जी चाहिए होगा। अगर मैं बोलता हूँ आपका डेल्टा H3, तो मतलब क्या? उस एटम में से आपका तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकलने जितना नीचे होगा, क्या होगा? हम उसको डेल्टा T बोलेंगे। अब देखो ऑर्डर क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका डेल्टा H3 होगा, जो आपका थर्ड आयनेशन एंथैल्पी होगा, वो आपका हमेशा क्या होगा? सबसे ज्यादा, वो आपका सबसे ज्यादा होगा। फिर क्या होगा? फिर ये ऑर्डर होगा। तो क्या होगा? ये इसका ऑर्डर होता है, मतलब क्या? एटम में से तीसरी बार को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, ओके बच्चा, ओके। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। अब देखो, अभी ना मैं आपको बताऊं कुछ ट्रेंड्स के बारे में। अब देखो, आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका आयनेशन एंथैल्पी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो आपका आयनेशन एंथैल्पी उसमें आई से डिनोट करता हूं। अब देखो, जो आपका आयनेशन एंथैल्पी होता है वो आपका डिक्रीज करता है। वो क्या होता है? आपका डिक्रीज करता है एज एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चों? इंक्रीसेस। जैसे आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका जो आयनेशन एंथैल्पी का वो घट जाएगा। अब मुझे बता बच्चों, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, आप में से मुझे ट्राई करो, इसका क्या जस्टिफिकेशन है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर बोल रहा हूँ एटम का साइज बढ़ने से जो आपकी आयनेशन एंथैल्पी घट क्यों जा रही है, ऐसा क्यों होगा? ओके, नेहा बेटा बोलिए इसका आंसर, ट्राई करिए। सर क्योंकि जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका मतलब जब एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ता जाएगा, जिससे जो न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो कम होता जाएगा चार्ज, जिससे वो आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा एटम। एकदम सही। तो मतलब नेहा ने एकदम सही बोला, ठीक ना? तो मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एकदम सही बोला आपने। अब देखो होता क्या है, जैसे क्या होता है, एटम गैस बढ़ता है, जैसे आपका एटम गैस क्या होता है? बढ़ता है, तो क्या होगा? आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियस और आपका जो आउटरमोस्ट उसमें इलेक्ट्रॉन गैप बढ़ेगा। तो मतलब क्या? अगर मैं क्या करता हूँ, कम एनर्जी सप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा? वैसे भी थोड़ा उनका रिलेशन टूट गया था, तो क्या होगा? जैसे मैं क्या किया, कम एनर्जी सप्लाई, तो आपके इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो क्या होगा? आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हम क्या करते हैं एटॉमिक साइज बढ़ाते, तो क्या आपका आयन वो घट जाएगा। अब देखो, अगर मैं बोलूं इसका ट्रेंड क्या होता है, अगर मैं बताऊं इसका ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड आप कैसे बोलोगे? आप ये बोलोगे, अगर मैं बात करूं पीरियड के बारे में, तो पीरियड में क्या होगा बच्चों? आप ये बोलोगे, जैसे मैं करता हूँ लेफ्ट से राइट करता हूँ, जैसे मैं लेफ्ट से राइट बढ़ता, क्या होगा? आपका जो आयन है वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, वो आपको इंक्रीज होगा, ठीक है ना? अब देखो, जब हम बात करें ग्रुप के बारे में, मतलब क्या डाउन द ग्रुप, अगर बात करें ग्रुप के बारे में, तो क्या बोलोगा? ग्रुप कैसे होगा आपका? टॉप से बॉटम। ग्रुप में आपका कैसे होगा? टॉप से बॉटम होगा। तो क्या बोलोगे वहां पे? क्या आपका डिक्रीज हो जाएगा। वो डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या आता है? ये बेसिस का ट्रेंड होता है। लेकिन हाँ बच्चों, यहाँ पे ना कुछ बेसिक एक्सेप्शन है। यहाँ पे ना
आपको कुछ बेसिक एक्सेप्शन है, और वो क्या है मैं आपको भी थोड़ी देर बताता हूँ। ठीक है बच्चा, एक बार इसको एक बार देख लो, एक बार इसको देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसको देख लो, अगर आपको सबको समझ में आए प्लीज आप थम्स अप डाल देना, तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके चलिए एक बार देख लो अच्छे से। थैंक यू प्रीति, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। हाय विमल बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया, सर ठीक। ओके बच्चा, ठीक हो ना? तबीयत सही है ना आपकी? यस सर, फीवर हुआ था सर, तो क्लास लगा मुझे थोड़ा आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है, इसलिए बच्चा अपना ध्यान रखो, ठीक है ना? आपका ध्यान रखना, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। यस जी बच्चा, अब देखो ये हमने देखा, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी हम क्या करेंगे, उसके ग्राफ के बारे में देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं। अब देखो ये ग्राफ, देखो ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है, ये आपका है पीरियड ग्राफ। ये आपका पीरियड ग्राफ है, मतलब क्या, लेफ्ट से राइट वाले पार्ट है, ये आपका लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। और ये कौन सा है, ये जो ग्राफ है ये आपका ग्रुप के बारे में बताया, ये ग्रुप वाला ग्रुप वन, टॉप टू बॉटम। एकदम से, ये आपका टॉप से बॉटम वाला। अब देखो यहाँ पे ना आप कुछ चीज देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ वेरिएशन आ रहा है। यहाँ पे जो लाइन है वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, कुछ एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, आप क्या बोलोगे? जो आपको देखो ये जो बेरिलियम वाला पार्ट है और जो बोरोन वाला पार्ट है, यहाँ पे एक्सेप्शन वाला पार्ट है, और ये जो नाइट्रोजन पार्ट और आपका जो ऑक्सीजन पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन है। अब देखो ये एक्सेप्शन क्यों आता है, अब देखो अब अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ बोरॉन के बारे में एंड आपका बात करता हूँ बेरिलियम के बारे में, आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? आप बोलो उसका एटॉमिक 4 होगा, है ना? 4 होगा। और बोरॉन कितना है? इसका 5 है। 5। हाँ, तो कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से इसका ज्यादा होना चाहिए, बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बोरॉन ज्यादा नहीं, किसका? बेरिलियम का ज्यादा होता है। किसका? बेरिलियम का बेरिलियम का ज्यादा ज्यादा है। होता है। अब देखो आपको नोट डाउन कर लेना कि जो बेरिलियम है ना, जो बेरिलियम है उसका 899 किलो जूल पर मोल होता है, और जो बोरॉन होता है उसका कितना होता है? वो 801 आपका 80, वो आपका 801 के आसपास होता है, नहीं होता है। अब बेसिकली तो बच्चों बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉनिक कोफिशिएंट, अब देखो हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कोफिशिएंट देखते हैं। अब देखो एटॉमिक चार्ज मतलब क्या होगा, आप क्या बोलोगे? 1s2 एंड 2s2, ये हो जाएगा। अब देखो अगर मैं बोलता आपका यहाँ बोरॉन कैसा होगा? 1s2 1s2 2s 2s2 2 2p1 1 2p1। अब देखो अब मुझे बताओ ये कैसा होगा? ये कैसा है? ये आपका स्टेबल, ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना? ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये कैसा? ये भी स्टेबल, लेकिन क्या है थोड़ा सा, ये आपका उसमें क्या पी में आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या आपका पी जो ऑर्बिटल है, यहाँ पे आपका जो पी ऑर्बिटल है, पी में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, पी में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब देखो बच्चों, अब मुझे बता दो किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगा? आप मुझे बताओ। सर बेरिलियम। बेरिलियम बेरिलियम, क्यों? अब देखो जो, जी बच्चा, जो बेरिलियम है उसका क्या है, उसका आप क्या बोलोगे? उसका जो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है, उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसमें, बोर्न का, तो क्या होगा? वहां पे आपका जो पी में उसमें आपका इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? अगर आपका पी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? पी में से आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, मतलब कि इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाए तो क्या होगा? अगर आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल तो क्या होगा? एनर्जी कम देनी पड़ेगी, है ना? अगर आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो क्या होगा? ऑब्वियसली इसका क्या होगा? बेरिलियम का ज्यादा होगा और बोरॉन का कम होगा। तो क्या होगा? आपका जो बेरिलियम है उसका ज्यादा है कंपेयर टू बोरॉन, किसका? बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बच्चा? समझ गए? यस सर अब देखो जो सेम के साथ है, ये ज्यादा सेम के साथ आपका कुछ किसके बारे में? ये आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। अब देखो नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? आप बोलोगे 7 होगा। एंड 7 जो और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे दैट इज 1s2 2s2 2s2 2p3 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 हो जाएगा। यहाँ आपका 1s2 2s2 1s2 2s2 2p4 ये हो जाएगा। अब देखो अगर मैं आपको अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपका क्या उसका शेप, तो क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे ये आपका पी ऑर्बिटल है, तो क्या बोलोगे? आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर बात करो ऑक्सीजन, तो क्या बोलोगे? आप ऐसा बोलोगे, यहाँ पे ऐसा है 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब मुझे बताओ बच्चों कौन सा ज्यादा स्टेबल है? P3 स्टेबल है
P4 है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो सिंपल से Nitrogen. हाँ जो P3 आप क्या बोलोगे, जो P3 होगा उसमें आपका सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपका सिंगल पेयर है। अगर आपका सिंगल पेयर क्या होगा, आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट होगा, है ना, ये सिमेट्रिक है। तो मतलब क्या, सिमेट्रिक में से आपका इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगा। तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपका जो नाइट्रोजन क्या होगा, उसका ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। समझ गए बच्चा? डन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे समझ गए वाला पार्ट? डन? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. ओके। तो आपको बेसिकली जब भी आप ये पढ़ोगे ना, तो आपको ये वाला पार्ट, दैट इज ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको ये वाला पार्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों आपका आईएमपी, ये आपका आईएमपी है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ किसका, ग्रुप के बारे में, क्या ग्रुप में से कुछ चीजें दिख रहा है? नहीं। ग्रुप में, सर है ना, ग्रुप में आपका सिमिलर, वो आपका सिमेट्रिक फॉलो कर रहा है, मतलब कि क्या कहते हैं, टॉप से बॉटम क्या आपका डिक्रीज, क्या आपका डिक्रीज होने जाए। ठीक है बच्चा? डन? Yes, sir. यस सर। ओके। तो ये क्या था, ये आपका जो आपका आयन एंथैल्पी है, ये उसका एक्सेप्शन केस है, ये एक्सेप्शन। समझिए? तो एक बार समझ गए तो प्लीज हम डन कर देना, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बोलना। थैंक यू नीति, थैंक यू बच्चा। ओके बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, नेहा बेटा कौन सा पार्ट को रिपीट करूं मैं? सर आयनाइजेशन ए वाला, ये एंथैल्पी वाला, नहीं मतलब कौन सा, नाइट्रोजन वाला कि बेरिलियम वाला? बेरिलियम वाला। ओके देखो, होता क्या है, कायदे से ये होना चाहिए था, जो आपका बोरॉन का उसका ज्यादा होना चाहिए था, और आपका बेरिलियम कम होना चाहिए था। होता क्या है, उसका उल्टा होता है, बेरिलियम का ज्यादा है और आपका बोरॉन कम है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बिकॉज उसका कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये बिकॉज उसका कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखो ये कैसा है, ये आपका स्टेबल है ना, ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन ये देखो, ये भी स्टेबल है, लेकिन ये इससे ज्यादा स्टेबल है। अब देखो, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। मतलब क्या, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, तो मतलब क्या, मुझे वहां पे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगर मुझे एनर्जी ज्यादा देना पड़े, मतलब क्या, मेरे जो आपके आयन एंथैल्पी वो बढ़ जाएगी, है ना। ये क्या, स्टेबल है। अगर ये स्टेबल तो क्या होगा, मुझे आपका ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, है कि नहीं बच्चा? आप समझ गए ना? यस सर। ओके, तो सिंपल सी बात है, जो आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा होगा वो आपका स्टेबल है। और आपको ये ध्यान रखना है, स्टेबल में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़े, तो मतलब क्या, आपको जो डेल्टा एच है, दैट इज जो आपका आयनाइजेशन है, वो क्या होगा, वो भी आपका बढ़ जाएगा, वो आपके साथ बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो ये इसका रीजन। ठीक है? ओके, चलिए। यस सर। ओके, तो आई गेस ये पार्ट हो गया, है ना। यस सर। और आगे बढ़ते हैं, आगे यस सर। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखा है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, आप उसको थोड़ा ध्यान दो। पॉइंट्स क्या लिखो, ये मुझे ये पढ़ेंगे विशाल बेटा, प्लीज पढ़िए। बेटा प्लीज पढ़िए। नोबल गैसेस नहीं, पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। enthalpy of non-metals, ionization enthalpy of metals. Noble gases have the highest ionization enthalpy values in any period. Cesium has the lowest ionization enthalpy, hence it is called photoelectric cells. Helium has the highest ionization enthalpy. ओके, तो होता है कि आपको ये ध्यान है, जो आपके नॉन मेटल्स हैं, जो आपके नॉन मेटल्स है, आपको उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो क्या होगा, जो नॉन मेटल्स क्या होगा, नॉन मेटल मतलब क्या, जो गैस वाला पार्ट है, जो ऑक्सीजन है ना, जो आप जैसे आपका फ्लोरीन वाला पार्ट हो गया, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो नॉन मेटल्स है उसमें कैसा, उनका आयन क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू मेटल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके नोबल गैस है, नोबल क्या है, वो स्टेबल है, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल, तो आपको वहां पे और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, ये आपका सेकंड पॉइंट है। अब देखो, जो आपका सीजियम है, क्या होगा आपका, तो उसका क्या होगा, उसका सबसे लोवेस्ट आयन एंथैल्पी। क्यों? बिकॉज उसका साइज क्या बड़ा है ना, उसका साइज कैसा है, बड़ा साइज है। अगर साइज बड़ा है, अगर आपका साइज बड़ा, तो क्या मतलब क्या, वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। तो हम वहां पे कहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक से ध्यान रखते हैं। और आपका जितने भी नोबल गैस है,
उनमें सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा हीलियम के। क्या होगा? हीलियम के साथ आपका सबसे ज्यादा आयन एंथैल्पी है। ओके, तो ये खाली नोट से बच्चा कि बेटा ये खाली नोट्स ही है, खाली आपको समझना है कैसा क्यों हो रहा है करके। देखो सीजियम का क्यों बच्चा? बिकॉज सीजियम के साथ बड़ा है, जो सीजियम है उसके साथ कैसे बच्चों? उसके साथ बिगर है, वो आपका बिगर साइज का है। अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, है ना? यस या नो की, है ना? यस Yes. Yes, sir. समझ गए ना सारे बच्चे? समझ गए पार्ट? एक नोट डाउन, ये ना आपको नोट डाउन करना है, ये आपको नोट डाउन करना है। ये उससे कुछ, ये कुछ पॉइंट्स है, एक उससे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है? कितकी समझ गए ना? Yes, sir. ओके, तो बेसिक क्या होगा कि आपके हाँ, तो ये क्या है? ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना? काफी सिंपल है, ये आपका पूरा आयन एंथैल्पी के बारे में बताता है। अब देखो इस पे ना कुछ क्वेश्चन आया था आपका जेडब्ल्यू में, ये आपका सेम क्वेश्चन आया था आपका नीट के अंदर, ये आपका नीट में आया था, नीट 2020 में, ये आपका नीट 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आया था। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, क्या लिखा है पे? Boron, beryllium has option 1 lesser nuclear charge and lesser first ionization enthalpy, second greater nuclear charge and lesser first ionization enthalpy, third greater nuclear charge and greater first ionization enthalpy, fourth lesser nuclear charge and greater first ionization enthalpy. तो क्या आंसर आएगा बच्चों? क्या आंसर आएगा इसका? कौन बताएगा? कम ऑन, इजी है। B. Sir B. बी? Sir, कैसा D. आएगा? Sir D. देखो या तो बी बोल लो, या तो बी बोल दो, या तो डी बोल दो। Sir, D आएगा. Sir D. डी। सर सी। नहीं नहीं, डी आएगा, डी आएगा। Sir D. अब देखो डी क्यों बोल, देखो अब देखो यहाँ पे क्या बोला आपका? लेसर न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो जो आपका बोरॉन है और बेरिलियम है, उसमें आपका एटॉमिक नंबर एक का 4 है, एक का 5 है, मतलब क्या जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है? लेस नंबर प्रोटॉन है। अगर आपका प्रोटॉन लेस है तो क्या होगा? लेस न्यूक्लियर चार्ज होगा, है ना? और आप क्या बोलो, जो बेरिलियम है उससे कैसा है? ज्यादा फर्स्ट आयन एंथैल्पी कंपेयर टू बोरॉन, तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गया बच्चा? देखो सिंपल सी Yes, बात है। Yes, sir. अगर प्रोटॉन कम है, देखो अगर प्रोटॉन कम है तो क्या होगा? आपका न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा, है ना? न्यूक्लियर चार्ज कैसे कम होगा, है कि नहीं? तो इसके क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए सारे बच्चे? कोई दिक्कत नहीं ना? yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये हमने देख लिया। सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं ना? बाकी बच्चों को अंजलि, अर्चना, आरती, Yes. Yes, sir. गुंजन, Yes, sir. करुणा, Yes, sir. ओके ठीक है, ठीक है, ओके सही है, सही है, चलिए सही है फिर तो। ओके, तो बेसिकली हमने ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया आपका न्यूक्लियस के बारे में। तो आपका अगर आपका एग्जाम ऐसा कुछ आएगा तो आपको ये आंसर टिक करना है। समझ गए बच्चा? यस Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब देखो अब हम क्या पढ़ेंगे? ये वाला पार्ट। Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सेम टू सेम ये आपका आया था आई थिंक नीट के अंदर, ये आपका नीट में आई थिंक 2015 या 16 में आया था। हाँ, तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चा, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। In general, the properties that decrease and increase down a group in the periodic table respectively are electronegativity and atomic radius. Second, electronegativity and electron gain enthalpy. C, electron gain enthalpy and electronegativity. D, atomic radius and electronegativity. ओके, अब देखो किसके बारे में बोला है आपको? बोला किसके बारे में आपका? बोला आपका डिक्रीजेस एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये आपका ग्रुप के बारे में बात है, ये आपका ग्रुप के बारे में बात करें। अब देखो ग्रुप में क्या था बच्चों? अगर मैं बात करूं टॉप से बॉटम, अगर मैं टॉप से बॉटम की बात तो क्या होगा? क्या क्या बढ़ेगा? क्या चीज बढ़ता है बच्चे? Atomic. अब देखो है ना, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अब देखो Yes. कौन सा ऑप्शन में एटॉमिक रेडियस है? Sir, A में. नहीं नहीं, A में भी और D में. हाँ देखो क्या बोला, देखो क्या बोला है? अब देखो पहले आपका डिक्रीज बोला है, फिर आपका इंक्रीज बोला है। पहले आपका डिक्रीज बोला है, फिर आपका इंक्रीज बोला है। अब देखो जहां पे इंक्रीज होगा वो आपका आंसर आएगा, वहां पे होगा या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा, सो या तो ऑप्शन डी होगा,
है कि नहीं? होगा। यस सर। Yes, sir. क्या आंसर है? अब देखो ये आपने ना अभी तक आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पढ़ा नहीं है, इसलिए हाँ सॉरी ये आंसर है, ये आंसर आएगा, ठीक है ना, ये आंसर आता है जी बच्चा। अब देखो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेंद नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। डन, सही है। यस Yes, sir. देखो देखो सिंपल Yes, से देखो, जो सिंपल से होते हैं, जो ऑप्शन डी वो तो नहीं आएगा, क्यों? हमने ये देख क्या बोला आपका, पर पहले डिक्रीज बोला था, डिक्रीज होता है वो तो इंक्रीज होता है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन डी तो नहीं आने वाला, तो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गया ना? तो अगर आपको खाली एक पार्ट पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? यस, Yes, sir. यस चलो आगे बढ़ो। Yes, sir. ओके, अब देखो, अभी हम किसी बात करें, अभी हम बात करें आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी इनका बारे में आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। काफी सिंपल है बच्चों, अभी है ना, सारे बच्चे एकदम शांत रहना, मैं आपको इसके बाद समझाता हूँ, ठीक है ना? अब देखो फाइन, अब देखो जैसे हमने आपका इलेक्ट्रॉन जैसे हमने आयन एंथैल्पी बारे में पढ़ा, मतलब वो क्या रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन मतलब क्या, कभी कभी इसका नाम ऐसे भी होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम यही बोलते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन बोलेंगे चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते, क्या होगा, दोनों का मतलब सेम, दोनों का मतलब सेम ही होगा, ठीक है बच्चों? अब देखो ये क्या होता है, आप ये बोलोगे दैट इज, इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और absorbed when an electron is added, in the valence shell of isolated gas atom। मतलब क्या, कितना एनर्जी निकल रहा है या दे रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को, क्या करना है, उसको वैलेंस शेल में ऐड करने के लिए, हम उसको क्या बोलेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन गेन, क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। तो क्या होगा, सिंपल से यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका बनता है एनायन, यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे आपका एनायन इज फॉर्म्ड, यहाँ पे आपका एनायन इज फॉर्म्ड, क्या होगा आपका यहाँ पे एनायन इज फॉर्म्ड। अब देखो हमने यहाँ पे दो चीज सीखा, कौन सा, देखो एक क्या बोला आपका, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। अब देखो एनर्जी रिलीज कब होगा और एब्जॉर्ब कब होगा, आपका एनर्जी रिलीज कब होगा और एब्जॉर्ब होगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर आपका एनर्जी का रिलीज हो रहा है, अगर आपका एनर्जी क्या हो रहा है, अगर वो रिलीज हो रहा है, तो क्या उसका मतलब क्या होगा, वो होता है आपका होगा एक्सोथर्मिक, अगर मुझे एनर्जी को देना पड़ रहा है, अगर मुझे एनर्जी को क्या करना पड़ रहा है, सप्लाई करना पड़ रहा है, तो क्या होगा, उसमें बोलेंगे Endothermic. इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। अब देखो किसमें रिलीज होगा और किसमें सप्लाई, ऑब्जर्व नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ सप्लाई, तो काफी सेम होगा ना। ओके, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी और इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब देखो ये हमने देखा, तो बेसिकली अगर आपको समझना है इलेक्ट्रॉन गेन से मतलब क्या हो, तो आप क्या बोलोगे, आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा या निकलेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन को डालने की, किसी भी कोई भी आपका गैस एटम में, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालने, कितने एनर्जी देना पड़ेगा या निकलेगा, हम उसके उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे, समझ गए बच्चा? डन, यस सर। ओके, ये हमने देखा, अभी हमने देखा। अब देखो अभी हम थोड़ा इसके और थोड़े बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या होगा, देखो अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा है, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, मतलब कि जो आपका डेल्टा ईजी है, ईजी मतलब क्या, जो आपका इलेक्ट्रॉन वो कैसा होगा, पॉजिटिव वाली कब आएगा, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, वो क्या होगा, उसमें आपका एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है, वो आपका एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। अगर आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो नेगेटिव कब आएगा, जब उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होगा, उसमें एनर्जी निकलेगा, बाहर जाएगा, तो क्या होगा, उसमें आपका नेगेटिव वाली होगा। अब देखो पॉजिटिव किसको होता है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपका नोबल गैस होते हैं, जो आपके नोबल गैस होते हैं,
when energy leaves तो उसमें क्या होगा, उसमें ना आपका, उसमें एब्जॉर्ब होगा, उसका में देखो जो आपके नोबल गैस क्या होगा, उसमें आपका एनर्जी को उसका पॉजिटिव, उसका क्या होगा आपका पॉजिटिव डेल्टा एच, क्या होगा आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और जो आपके बाकी जो एलिमेंट्स होंगे, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल में, जो आपके अदर एलिमेंट्स हैं, जो आपके अदर एलिमेंट्स हैं, उनका क्या होगा, उनका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू, उनका नेगेटिव वैल्यू होगा। अब देखो नोबल गैस का पॉजिटिव क्यों है बच्चों, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको जैसे मैं आपको केतकी समझो, ठीक है ना, मान के चलो केतकी एक लड़की केतकी है, ठीक है ना, के मतलब क्या, मान के चलो कोई नोबल गैस है, के आप मान के चलो कोई आपका नोबल गैस है, ये आपका नोबल गैस है, मान के चलो ये नोबल गैस है, ये स्टेबल है, ये आपका स्टेबल है, ये आपका स्टेबल है। अब बता बच्चों, अगर आपका मॉलिक्यूल स्टेबल है, क्या वो इलेक्ट्रॉन लेगा? नो सर। नो सर। अब नो देखो सर। अगर वो इलेक्ट्रॉन में, तो मतलब क्या, मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मुझे वहाँ पे एनर्जी सप्लाई, मुझे एनर्जी वहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी, मुझे वहाँ पे एनर्जी देना पड़ रहा है, सप्लाई करना पड़ेगा इस एटम को, इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए, मुझे इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए, तो क्या होगा उससे आपका पॉजिटिव, क्या होगा आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा। लेकिन बाकी एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं इजीली, तो क्या होगा आपका, जो आपका इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव आता है, वो आपका नेगेटिव आता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब क्या, वो आपका स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है। अगर आपका डेल्टा ईजी का पॉजिटिव है, तो मतलब क्या, वो आपका स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है। अगर आपका किसी मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर आपका किसी मॉलिक्यूल का, जैसे मान एक्स है, अगर आपका उसका जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कैसा, अगर वो कैसा था, वो अगर आपका नेगेटिव लेता है, इसका मतलब क्या, वो आपका एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो आपका एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर आपका कोई भी सिस्टम, अगर आपका ये ध्यान रखना आपका, अगर आपका कोई भी सिस्टम क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, तो क्या हो रहा है, वो आपका स्टेबल बन रहा है, वो आपका वो क्या रहा है, वो आपका स्टेबल बन रहा है, वो आपका स्टेबल बन रहा है। समझ गए? अगर वो एनर्जी को रिलीज करता है, अगर वो एनर्जी को रिलीज करता है, क्या आपका, वो आपका मॉलिक्यूल कैसा स्टेबल बनेगा, वो आपका वो स्टेबल बनेगा। अब देखो ये भी आप देखो, ये मैं ना आपका नेक्स्ट मुझे ऑफिस पढ़ाना भी है, तो आप इसमें रिवीजन भी कराऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या चीज दिख रहा है, यहाँ पे क्या चीज कॉमन दिख रही है, आप ये बोलोगे जो आपका हेलोजन है, ये जो आपका सॉरी, ये जो आपका नोबल गैस है, ये जो आपके नोबल गैस है, इनका जो डेल्टा इलेक्ट्रॉन कैसा है, इनका पॉजिटिव वैल्यू है, इनका पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन जो ग्रुप जो आपका बाकी एलिमेंट कैसा होगा, देखो बाकी एलिमेंट कैसा होगा बच्चों, बाकी एलिमेंट का कैसा नेगेटिव, कैसा आपका नेगेटिव वैल्यू। समझ गए बच्चा? डन? कोई दिक्कत? नो सर। केतकी बेटा समझ में आया? केतकी, दीक्षा, बाकी सब बच्चे? यस सर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ना आज हम क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, टाइम हमारे पास है नहीं अभी। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। आई होप सबको मजा आ रहा होगा, राइट? चलिए बच्चा, सो अभी ना, अभी हम नेक्स्ट हफ्ते मिलेंगे एंड इस टॉपिक को प्रॉपर खत्म करते हैं ना। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू मच बच्चा, थैंक यू सो मच। थैंक यू यू सर।